ये लोकतांत्रिक राज्य है, वो भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है। जो मराठी आदमी है वो बड़े दिल का है, क्योंकि भारत पर जब आक्रमण हुआ तो मराठी आदमी ने केवल महाराष्ट्र का विचार नहीं किया, पूरे भारत का विचार किया। महाराष्ट्र में जारी भाषा विवाद की आग अब सड़कों पर पहुंच चुकी है। मराठी भाषा विवाद पर मंगलवार 8 जुलाई को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, मनसे और कई मराठी भाषा संगठनों का प्रदर्शन था, जिसकी अनुमति नहीं दी गई। इसके चलते पहले राज ठाकरे की मनसे के नेताओं को डिटेन किया गया और अब प्रदर्शन स्थल पर आए प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में लिया गया। इसे लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आया है। उन्होंने दावा किया कि ये लोग जानबूझकर ऐसे मार्ग चुन रहे हैं जिससे बवाल हो। और क्या कुछ कहा, सुनिए। महाराष्ट्र में किसी भी मोर्चे को इजाजत है, ये लोकतांत्रिक राज्य है, वो भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है। लेकिन जब कोई परमिशन लेता है तो उसका रूट किस प्रकार से होना चाहिए। अगर रूट में कई ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है, अगर रूट में कोई ऐसी जगह है कि जहां पर स्टैम्पिड जैसी अवस्था हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें होगी तो पुलिस रूट चेंज करने को कहती है। तो मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडमेंट थे कि हमको ये रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। प्रयोगशाला के तौर पर देखा जा रहा है क्या? मीरा रोड जो है, जो राजनीति के लिए प्रयोगशाला के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं महाराष्ट्र के मिजाज को जानता हूं। महाराष्ट्र का मिजाज ऐसा है कि इस प्रकार के प्रयोग यहां चलेंगे नहीं। जो मराठी आदमी है वो बड़े दिल का है, क्योंकि भारत पर जब आक्रमण हुआ तो मराठी आदमी ने केवल महाराष्ट्र का विचार नहीं किया, पूरे भारत का विचार किया। इसलिए मराठी आदमी कभी छोटा सोच नहीं सकता, कभी संकुचित सोच नहीं सकता। इसलिए कोई प्रयोग करने की कोशिश भी करे तो नहीं हो पाएगा। सर, मेरा भाईंदर में प्रोटेस्ट था, क्या माहौल है और क्या संदेश सबसे पहले देना चाहिए, क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इसमें हम लोगों ने परमिशन जो हमसे मांगी गई थी, हमने जो हाईकोर्ट का जजमेंट है उसके आधार पे लोगों से कहा था कि आप परमिशन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, खाली रूट थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। और इसके अलावा हमारे पास कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स भी थे, जिसके मद्देनजर शहर में कायदा व्यवस्था अबाधित रखने के लिए हमने ये निर्णय लिया। और कुछ लोगों को हमने डिटेन किया है। मेरी शहरवासियों से यही अपील है कि शहर में कायदा व्यवस्था अबाधित रखने के लिए पुलिस को सहकार्य करे। एक यहाँ पे अफवाह इस तरह की फैलाई गई है कि कुछ दिन पहले व्यापारी लोगों का मोर्चा निकला था, तो व्यापारी लोगों के मोर्चे को परवानगी दी गई, हमको नहीं दी गई। ऐसा नहीं था, उनको भी परवानगी नहीं दी गई थी और हमने उनको भी नहीं दी थी। और उन्होंने जब रास्ते पे आए थे तो उनके ऊपर एफआईआर दी गई। अविनाश जी बोलिए। अविनाश यादव को डिटेन किया गया है, क्या प्रोसेस होगा? मोर्चा खत्म होने तक उनको हिरासत में रखा जाएगा? कुछ लोगों को हमने डिटेन किया है और कब तक है उसका निर्णय हम लोग लेंगे। दरअसल मराठी भाषा आंदोलन के तहत मनसे और अन्य मराठी संगठनों के नेता कार्यकर्ता मीरा रोड पर पहुंचे थे। राज ठाकरे के कार्यकर्ता मीरा रोड में दाखिल हुए, तब वहां भारी पुलिस बल तैनात था। मनसे का कहना था कि आज ये तय हो जाए कि पुलिस की संख्या ज्यादा है या मनसे सैनिकों की। आंदोलन शुरू होता उससे पहले ही कई मनसे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन कर लिया, जिसे लेकर अब महाराष्ट्र की सियासत में खूब उबाल है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है और देवेंद्र फडणवीस के बयान पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.